हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 15 यहाँ पर होने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखना, आपने मेरी पहली वीडियोस में देखा होगा जहाँ पर मैंने 2.1 और 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। अब ध्यान से देखिए, आज जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 to 5 यहाँ पर होने जा रहा है। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आप लोग देख रहे होंगे tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको एक नोट बताया था, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कहा था कि जब भी बाहर इनवर्स हो उस इनवर्स को आपने क्या करना है, कैंसिल करना है। जब तक ये इनवर्स कैंसिल नहीं होगा आपका आंसर नहीं आएगा। तो इनवर्स बाहर है, तो tan इनवर्स अगर कैंसिल करना है तो अंदर क्या बनना चाहिए, tan, और tan के लिए ऊपर साइन होना चाहिए और नीचे कॉस होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूं, पुट x इक्वल टू, लेकिन ध्यान दें कि जब भी a वाले क्वेश्चन आपके आएंगे तो a वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, x के साथ जो भी रखोगे x की जगह पर a भी साथ में रखा जाएगा। तो x की जगह मैं रखूंगा a साइन थीटा। तो जैसे आप a साइन थीटा रखोगे तो क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, और ऊपर आपका बन जाएगा ये a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू, अब क्या बनेगा ध्यान से देखना। अब जो यहाँ पर बनेगा आपका tan इनवर्स ब्रैकेट, ऊपर तो आपका आ गया ए साइन थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा आपका, दोनों में से ए स्क्वायर आप क्या ले लोगे बाहर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा आपका, खाली अंदर बचेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, तो क्या बन जाएगा, वो ए बन जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे tan इनवर्स, ऊपर क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन रूट के अंदर जब भी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर नीचे क्या बन जाएगा आपका कॉस थीटा। तो आपका अंदर क्या बन चुका है, तो आपका अंदर बन चुका है tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन tan कॉस थीटा, tan थीटा हो जाएगा। tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचा आपका, बचा खाली थीटा, और थीटा की जगह पर आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, इक्वल, आप पहले ए को उधर भेज दीजिए तो एक्स अपॉन ए हो जाएगा, फिर आप इधर से साइन को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स इक्वल टू थीटा। तो थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो। इसी तरीके से ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है इसमें tan इनवर्स, और अंदर दिख रहा है आपको कई सारी चीजें दिख रही है, ए भी दिख रहा है। तो ये जो आपके सामने जो स्ट्रक्चर है, एक तरीके से जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये tan 3 थीटा का स्ट्रक्चर होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं पुट x इक्वल टू ए tan थीटा करता हूं, तो अगर x इक्वल टू ए tan थीटा रखूं तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3। अब x की जगह पे जब आप a tan थीटा रखोगे तो a स्क्वायर तो पहले से ही, तो क्या हो जाएगा, ये a क्यूब हो जाएगा, और x की जगह आ जाएगा आपका tan थीटा, माइनस x क्यूब की जगह क्या आ जाएगा आपका a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब अपनी जगह पर माइनस 3a एक्स स्क्वायर है। तो यहां पर आप क्या कर दोगे, 3 एक्स स्क्वायर की जगह आपका क्या आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो a तो ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा a क्यूब, और ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
टेन इनवर्स। अब ध्यान से देखें, ऊपर भी आपका ए क्यूब, नीचे भी आपका ए क्यूब ए क्यूब, तो ए क्यूब ऊपर से कॉमन आएगा, नीचे से भी ए क्यूब कॉमन आएगा, तो ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, और ऊपर जो आपकी वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, खाली आपकी 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन, नीचे बचेगा आपका 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि जो अंदर स्ट्रक्चर है वो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, तो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, तो आपका जो आंसर आएगा वो बचेगा केवल और केवल, क्या बचेगा आपका 3 थीटा और 3। यहाँ से आप ऊपर से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, थीटा की, तो थीटा को तो यहीं पे रहने दो, पहले ए उधर जाएगा फिर टेन जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, x अपॉन ए, और बाहर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में जो हमने करा है आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर टेन इनवर्स था और 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax² है। तो आप क्या देख रहे हो इसमें कि जो ये आपके a है, जब भी x के साथ आपको a दिखे तो समझ जाना कि आप x की जगह पर जो भी वैल्यू पुट करोगे उसके साथ आपको a रखना ही रखना है, क्योंकि a रखोगे तो हर जगह से a कॉमन आएगा और a से क्या हो जाएगा कैंसिल। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं a क्यूब, इधर भी a क्यूब, a क्यूब कॉमन आया और a क्यूब से a क्यूब कट गया। ऐसे नीचे ए क्यूब इधर भी है, ए क्यूब इधर भी, तो ए क्यूब से ए क्यूब कॉमन आया और ए क्यूब से ऊपर वाले ए क्यूब को हमने काट दिया, और ये हमारा टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन गया, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल और बचा क्या थ्री थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, टेन इनवर्स टू कॉस ब्रैकेट में टू साइन इनवर्स वन बाई टू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करोगे, टेन इनवर्स अंदर क्या आ जाएगा आपका, अंदर आ जाएगा आपका टू कॉस टू साइन इनवर्स, एक मिनट, तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आया, टू कॉस ब्रैकेट के अंदर है टू साइन इनवर्स वन बाई टू, तो कहीं ना कहीं आप पहले इसको सॉल्व करोगे सबसे अंदर वाले को, तभी तो आप बाहर तक पहुंच पाओगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दीजिए, टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू, तो साइन इनवर्स वन अपॉन टू कितने में आता है आपका, वन अपॉन टू जो आता है आपका पाई बाई सिक्स में आता है, यानी कि 30 डिग्री में। ठीक, भाई साइन इनवर्स इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, यहाँ पे आप देखो, आप इसको कर सकते हो साइन इनवर्स और वन बाई टू का आप क्या ले सकते हो, साइन पाई बाई सिक्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा पाई बाई सिक्स, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब टू से जब आपका सिक्स कटेगा तो कितना बन जाएगा, पाई बाई थ्री, तो ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स टू कॉस, और अंदर क्या बन जाएगा पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री का ना 60 डिग्री, तो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स और टू कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू यानी कि पाई बाई 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है आपके पास वन बाई टू, और टू से टू कैंसिल, क्या बचा टेन इनवर्स वन, और जो टेन इनवर्स वन आता है वो आता है आपका पाई बाई फोर में, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ पर x की वैल्यू पुट करने वाली बात होगी वहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, और जहाँ पर बात की जाएगी सॉल्यूशन वाली तो पहले आप देखोगे सबसे अंदर क्या सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करते 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 कहीं ना कहीं आप बाहर आओगे और तब जाके उसका आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप बाहर देख रहे होंगे क्या है, टेन वन बाई टू,
अंदर आप देखोगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हो और एक डायरेक्ट। लेकिन इस बार का जो सिलेबस है, इस बार जो क्वेश्चंस थे, इस बार ये वाले फॉर्मूले हटा दिए गए। इस बार के जो 12th का सिलेबस में से फॉर्मूले हटा दिए गए हैं, लेकिन वो काम के फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का और प्लस ये आपका 2 tan इनवर्स y का। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, दोनों में से 2 क्या आ रहा है कॉमन, और जब ये दोनों में से 2 बाहर कॉमन आएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो अंदर क्या बचेगा खाली आपका tan इनवर्स x प्लस तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये क्या होगा 10 और अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो आपका आंसर आया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत इजी है। आप एक फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला इस बार के सिलेबस से हट रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और यही चीज़ माइनस में भी हो जाएगी। जब माइनस आएगा तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा प्लस। और एक फॉर्मूला ये रहा 2 tan इनवर्स x। इसका फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड नंबर का फॉर्मूला है यहाँ पर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक थर्ड नंबर का भी फॉर्मूला है इसका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने ये जो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। भले ही आपके इस बार के 12th के सिलेबस से हट चुके हैं, लेकिन आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है तो फॉर्मूला आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने डायरेक्ट कर देना है। ये tan इनवर्स 2x का 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ये आपका 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला। दोनों में से आप 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लोगे, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अंदर बचेगा आपका प्योर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, tan इनवर्स से tan कैंसिल, जो बचा वो हमारा आंसर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो आप ध्यान से देखें, साइन से तो साइन इनवर्स डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है आराम से। मेरा आंसर क्या आ सकता है, सीधा का सीधा 2 पाई बाई 3। मेरा आंसर खत्म। लेकिन जो साइन का जो आपने रेंज पढ़े थे, जो डोमेन पढ़े थे, आपका देखा होगा आपने क्या था, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। मतलब माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है आपका, आपका होता है 120 डिग्री। कितना होता है 120 डिग्री। आप रख सकते हो इजिली, पाई की जगह 180 रख दीजिए। 3 से 180 कितने टाइम कटेगा, 60, और 60 इंटू 2 120। क्या 120 डिग्री, क्या 120 डिग्री इनके बीच में आएगा, नहीं। तो जब इनके बीच में नहीं आएगा तो ये वाला मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट, साइन ब्रैकेट जब लगाएंगे तो 2 पाई बाई 3। देखो साइन की जो वैल्यू है वो 2 पाई बाई 3 है, मुझे 90 से पहले लाना है। तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इसको, अगर मैं इसको पाई माइनस पाई बाई 3 कर दूँ
तो पाई माइनस पाई बाई थ्री 2 पाई बाई 3 बनेगा, कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करना है तो इसी में तोड़ सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स और साइन 180 माइनस थीटा। तो मैंने आपके पहली वीडियो में ऑल सब टेक कॉपी बनाया हुआ है, 180 यहाँ पर होता है, जब आप माइनस करोगे तो इसमें आओगे, और एक किसका घर होता है, साइन का, ये किसका घर होता है, साइन का, तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, तो डायरेक्ट किसका आ जाएगा आपका साइन पाई बाई थ्री। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई थ्री, और पाई बाई थ्री का मतलब होता है 60 डिग्री, जो इसको फॉलो करता है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि आप साइन से साइन इनवर्स काट तो सकते हो डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कट के 2 पाई बाई 3 दे देता, लेकिन आपको चेक करना है, कहीं ना कहीं उसके जो रेंज और डोमेन है उसको चेक करना है, अगर वो उसके अंदर आता है तो ठीक, नहीं आता तो आप उसको कन्वर्ट करके काटोगे। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4, देखा जाए तो मैं यहाँ पर भी 10 से 10 इनवर्स काट सकता हूँ, 3 पाई बाई 4 मेरा आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन में भी आपको 3 पाई बाई 4 मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में हमारा आंसर सही आ गया करके टिक मार के चले जाते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं 10 का जो रेंज डोमेन होता है वो भी कितना होता है, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यही होता है, माइनस के पाई बाई 2 से, इसका मतलब इसके बीच में आपका आंसर आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, 3 पाई बाई 4 है, इसका मतलब कितना होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका 135 135 डिग्री, जो इसके बीच में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 4, लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। तो 10 से अभी ये फॉर्मूला बनेगा, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो आपको पता है आंसर तो टेन थीटा ही रहेगा, लेकिन ऑल सब टेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा माइनस का 10 पाई बाई 4, तो पाई माइनस अंदर भेज देंगे, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, अब जैसे एक ये क्वेश्चन, ये ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है बहुत आसान है, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। बाहर 10 है, अंदर साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/5, तो कहीं ना कहीं सबको पता होना चाहिए कि भाई बाहर चाहे 10 इनवर्स हो चाहे कुछ भी हो, जब तक बाहर का कैंसिल नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा। तो बाहर 10 है तो अंदर क्या बनना चाहिए हमारा 10 इनवर्स, लेकिन यहाँ तो दोनों के दोनों अलग हैं, तो मुझे लगता है कि इन दोनों को मुझे कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, 10 इनवर्स में। कैसे, देखिए, लेट साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लो आप, x मान लो, तो 3/5 बराबर क्या आ जाएगा, साइन x हो जाएगा। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर वैल्यू मिल गई तो आप सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैसे, केवल और केवल एक ट्रायंगल की हेल्प से। बचे हुए 5 फंक्शन आप पांचों के पांचों की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन x बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर लंब 3 है, ऊपर वाला लंब नीचे वाला कर्ण, तो कर्ण कितना होगा 5, तो जब ये 3 और ये 5 है तो बेस कितना आएगा आपका 4, जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 4 आ जाएगा, नहीं तो आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, 3 4 5 ये सबसे बेसिक होता है, हर एग्जाम में आता है। अब साइन एक्स आ गया, अब साइन एक्स को आप किस में कन्वर्ट कर दो, 10 में, तो देखिए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10x बराबर, 10x बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3, बेस कितना 4, तो यानी कि x बराबर क्या आ गया आपका 10 इनवर्स 3/4। अब ये भी देखिए ध्यान से, x के बराबर में साइन इनवर्स 3/5, और ये भी किसके बराबर में है, x के बराबर में है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर हम कर सकते हैं कि साइन इनवर्स जो 3/5 था उसको हम क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स 3/5 ये लिख सकते हैं। और जो दूसरा था, आप ध्यान से देखोगे दूसरा cot इनवर्स 3/2 है, इसको तो आप यहीं पे चेंज कर दो। देखो cot इनवर्स 3/2 है, तो cot इनवर्स 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, cot किसका अपोजिट होता है, tan का, तो आप इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 2/3। तो आपको क्वेश्चन का पता चल चुका है, तो आप ध्यान से साइन की जगह पर tan, कॉट की जगह पर भी tan रख सकते हो। तो आपका ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये बनेगा, बाहर क्या था आपका tan, और अंदर पहले वाला साइन की जगह पर क्या लिख सकते हो आप, tan इनवर्स 3/5, और प्लस कॉट की जगह पर आप क्या ले सकते हो, कॉट की जगह पर आप tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, बाहर tan, अंदर बन गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या बन जाएगा आपका ये, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो ये बच जाएगा आपका tan इनवर्स, ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15, और ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और प्लस 5 2 जा 10, और अपॉन में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 15, 15 इंटू 1 15, और माइनस का 6, 15 से 15, सॉरी tan इनवर्स तो कैंसिल हो चुका था ऊपर यहाँ पे आपका, तो ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 10 19, और 15 माइनस 6 9, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आपने देखा होगा इसको कैसे करा हमने। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने देखा कि बाहर 10 है, तो जब तक ये 10 कैंसिल होगा तब तक आंसर नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है, बाहर 10 है तो अंदर क्या बनाना पड़ेगा हमें, tan इनवर्स। तो अंदर साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स था, तो आप इसको भी tan में कन्वर्ट करोगे और इसको भी tan में कन्वर्ट करोगे। कॉट को तो करना बड़ा आसान है, कॉट और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टा कर दिया। लेकिन बात आती है साइन इनवर्स की। तो साइन इनवर्स के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल बना लेना है, सबसे पहले आपने ट्रायंगल बना लेना है। और जैसे आप ट्रायंगल बनाओगे तो आपको ट्रायंगल में दो चीजें तो आपको मिल जाएंगी किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तीसरी चीज आप पीजीटी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। और जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपका सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आप चाहे साइन में कन्वर्ट करना चाहो, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, किसी में भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो सब में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो कन्वर्ट करने के बाद हमारे यहाँ पर दोनों के दोनों देखिए tan में बदल चुके थे, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताना चाह रहा था, आप ध्यान से देखिए, cos से cos इनवर्स कट जाएगा आराम से। देखो cos से cos इनवर्स कट सकता है आराम से, तो आंसर मेरा 7π/6। तो ऑप्शन में भी मेरा 7π/6 है। लेकिन जो हमारा cos का जो डोमेन होता है, जो रेंज होती है हमारी, क्या होती है 0 to पाई, क्या होती है 0 to पाई। तो जो डोमेन होता है क्या होता है 0 to पाई होता है, π/2, सॉरी। ठीक, 0 to पाई होता है। तो आप देखोगे कहाँ आता है, तो पाई का मतलब 180, 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, और 7 इंटू 3 21, यानी कि 210 डिग्री। तो ये तो केवल और केवल 0 से लेकर 180 डिग्री तक है, 0 से लेकर 180 डिग्री तक है। तो 210 डिग्री तो इसके बीच में नहीं आएगा, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे सेम वैसे ही, cos इनवर्स cos 7π/6 को आप कैसे तोड़ सकते हो, देखो cos हमारा पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव कैसे तोड़ोगे इसको, इसको आप लिख सकते हो 2 पाई माइनस का
5 पाई बाई 6। तो 6 टू जा 12 और 12 माइनस 5 पाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 पाई आ जाएगा। बिल्कुल सही टूट रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉस इनवर्स कॉस टू सॉरी 360 माइनस थीटा। तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, प्लस का कॉस थीटा, यानी कि कॉस 5 पाई बाई 6। तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 5 पाई बाई 6। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। 5 पाई बाई 6 का मतलब कितना, तो 150 डिग्री जो इसको बिलोंग करता है। मतलब 5 पाई बाई जो 6 है वो किसको बिलोंग करता है, 0 टू पाई को। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन पाई बाई 3 माइनस, आप देखोगे साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो साइन इनवर्स -1/2, तो साइन है माइनस में चल सकता है क्योंकि इसकी जो रेंज है माइनस के 1 से प्लस के 1 तक है, तो माइनस की वैल्यू इसमें चल सकती है। तो 1/2 कितने में आता है, तो ये आता है साइन, माइनस का माइनस से रहने दो, और 1/2 आता है आपका 30 डिग्री में पाई बाई 6। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो ये आ गया आपका साइन पाई बाई 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो प्लस का पाई बाई 6। साइन पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, तो टोटल हो गया 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आपका आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप ध्यान से देखें। साइन इनवर्स माइनस के 1/2 है, इसको आपने सोल्व करना है नॉर्मल, इसमें किसी की वैल्यू पुट नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, इसमें आपने नॉर्मल सोल्व करना है। तो जैसे आप इसको नॉर्मल सॉल्व करोगे तो आपका पाई बाई 3 माइनस का ये बचेगा, तो पाई बाई 6 आ गया, पाई बाई 3 आ गया, दोनों को ऐड कर दोगे, पाई बाई 2 आ गया, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है आपका टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का रूट 3। तो आप देखोगे टेन इनवर्स रूट 3, इसको हम कैसे ले सकते हैं, टेन इनवर्स रूट 3 कितने में आता है, टेन 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3 में, और माइनस कॉट इनवर्स, माइनस तो कॉट में रहता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस रूट 3 कितना आता है, पाई बाई आपका आता है 30 डिग्री में यानी कि पाई बाई 6 में। तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, बचे क्या, पाई बाई 3 माइनस 10 इनवर्स 10 पाई बाई 3, और यहाँ पर आ गया आपका कॉट, लेकिन कॉट माइनस में रहता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, कॉट पाई माइनस रूट 3 कितने में आता है आपका, पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री में। आपको पता होना चाहिए कौन कौन थे वो जो माइनस में नहीं रह सकते, एक तो कॉस, कॉस का उल्टा सेक, और एक कॉट। ये तीन ऐसे हैं जो माइनस में अगर होंगे तो हमेशा किस में से माइनस करोगे, पाई में से। लेकिन अगर एक बात बोलूँ मैं, साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, और एक टेन, अगर ये माइनस में होंगे तो ये माइनस में चल जाते हैं। तो देखो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, बचा क्या, पाई बाई 3 माइनस कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, तो ये कितना बच गया आपका, 6 1 जा 6, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। तो एल्सियम क्या आएगा आपका, 6 आएगा, और 3 2 जा 6, ऊपर आ जाएगा आपका 2 पाई, और माइनस का 5 पाई, माइनस का 3 पाई अपॉन 2, सॉरी
6 और जब आप 3 से 6 को कट करोगे तो आ जाएगा माइनस का पाई/2। तो ये आपका आंसर नंबर बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, जिसकी जो भी वैल्यू है आप उन वैल्यू को वहां पर पुट करें। आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि कॉस, कॉस का उल्टा सेक और कॉट, अगर ये तीनों कभी भी माइनस में आते हैं तो आप किस में से माइनस करोगे, पाई में से। और साइन, साइन का उल्टा कॉसेक और टेन, ये जब भी माइनस में आएंगे तो आप हमेशा इसको माइनस ही आंसर रहने दो। तो इस तरीके से आपका ये 2.2 खत्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका डाउट मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं। थैंक यू।